हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12th का मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा 7 इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रल चल रहा है। तो आज देखो, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूले देख लिए थे इंटीग्रेशन के। आज हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं 7.1। तो 7.1 में कह रहा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, मैं नोट कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा, ठीक है ना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है हमारी 7.1। कौन सी? 7.1। और उस 7.1 में क्या कह रहा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। कैसे? बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है ना। और वॉल्यूम फर्स्ट आप इस बुक का देख सकते हो, तो वो रिकॉर्डेड है कंप्लीट और आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? साइन 2x। क्या है जी? साइन 2x। ठीक है सर। अब देखो साइन 2x को बेटा, यहाँ पे हम देखो इंस्पेक्शन, पहला क्वेश्चन में समझाता हूँ। डी डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन लेना है जिसका डिफ्रेंशिएशन ये होता हो। तो बताओ किसका होता है? सर ये होता है cos 2x का। तो यहाँ पे ले लेते हैं बेटा cos 2x। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस के साइन 2x आएगा, और फिर 2x का फिर से करेंगे तो 2 आएगा। ये हो गया। माइनस के 2 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x इक्वल्स टू साइन 2x। ये हो जाएगा। ठीक है सर। अब इसे अंदर ले लें हम, तो d/k dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चा पार्टी माइनस के 1/2 cos 2x हो जाएगा, और इधर आ रहा है साइन 2x। ठीक है सर। अब मैं ये कह सकता हूँ बेटा, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होता है। तो साइन 2x ही तो था, तो साइन 2x का डेरिवेटिव ये हो गया। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव इज माइनस के 1/2 cos 2x। ठीक है ना। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस के 1/2 cos 2x हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी को इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं और ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया cos 3x। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बच्चा पार्टी cos 3x। ठीक है सर, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करूंगा मैं, तो यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन रखना है जिसका डिफ्रेंशिएशन cos 3x होता हो। तो सर साइन 3x रख दो, इससे अच्छी बात क्या होगी? ठीक है, तो साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बेटा? साइन x का cos 3x हो जाएगा, और 3x का फिर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इस 3 को इधर ले आओ, तो 1/3 dd(x) साइन 3x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा cos 3x, और 1/3 को अंदर ले लोगे तो dd(x) 1/3 साइन 3x, ये हो गया, और ये हो जाएगा cos 3x। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया, तो cos 3x ही तो था यहाँ पे। ठीक है सर। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव इज 1/3 साइन 3x। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चा पार्टी? ये आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया सर। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 3 है e⁻²x। क्या है? e⁻²x। ठीक है सर। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे ऐसा फंक्शन रखना है जिसका डिफरेंशिएट ये होता हो। सर e⁻²x ही रख दो, रख दिया इक्वल्स टू। बेटा e⁻x का तो जानते हैं, है ना, हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x क्या होता है? e⁻x होता है, ये जानते हैं हम पीछे। ठीक है ना, पढ़ लिए हम अच्छे से। ठीक है, तो अभी 2x को x की तरह ट्रीट करो तो सर e⁻2x ही आएगा, फिर 2x का फिर से होगा तो सर वो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 इंटू e⁻2x। अब 2 को इधर ले आओ तो 1/2 हो गया, ddx हो गया, e⁻2x हो गया, इक्वल्स टू e⁻2x हो गया। अब 1/2 को अंदर ले जाओ तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 और e⁻2x।
ठीक है, इधर इधर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव इज क्या 1/2 ई की पावर 2x, यानी कि ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/2 ई की पावर 2x। ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, आपका आंसर हो गया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। हाँ जी सर। अब चलेंगे बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल पावर का होल स्क्वायर है, ये है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, आसान सा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन रखना है जिसका डिफरेंशिएशन ये होता हो। तो सर यहाँ पे रख दो आप ए एक्स प्लस बी का होल क्यू रख दो। ठीक है, तो ये क्या आएगा बेटा, इस पूरे को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो ये आएगा सर 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। फिर बेटा ए एक्स का फिर से होगा तो ए आ जाएगा और बी का 0 हो जाएगा, तो खत्म, बस इतना ही हो गया। तो आप ये 3a को इधर ला सकते हो, हाँ सर ला सकते हैं। तो 1/3a हो जाएगा और dd(x) और ब्रैकेट में क्या चल रहा है ए एक्स प्लस बी का होल क्यू, और इधर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। देखो ये आ गया नहीं आ गया, ठीक है, इसे अंदर ले जाओ। तो डिफ्रेंशिएशन 1/3a और ब्रैकेट में क्या है ए एक्स प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू में क्या है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर इसका डिफरेंशिएशन ही होता है, इसका एंटी डेरिवेटिव भी होता होगा इंटीग्रेशन, तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव इज कितना 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया बच्चा पार्टी आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और है बेटा इंस्पेक्शन के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्या, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, sin 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x। क्या है, sin 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x है, ये है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है बेटा, या तो एक साथ कर लो या आप अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हो आप इसे सॉल्व। तो पहले मैं sin 2x को सॉल्व कर लेता हूँ। तो पहला पार्ट मान लिया मैंने sin 2x, ठीक है ना, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है सर, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन, बेटा यहाँ पे ऐसा फंक्शन रखो जिसका डिफरेंशिएशन sin 2x आ जाए। तो सर cos 2x रख दो, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो cos 2x का करोगे तो 2x को x की तरह ट्रीट करो, cos x का कितना होता है माइनस के sin x हो जाएगा। फिर 2x का फिर से करोगे तो ये आ जाएगा 2, और इस -2 को इधर ले जाओ तो 1/2 माइनस के हो गया, किसका, माइनस के, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x इक्वल टू में क्या बचा sin 2x। इसे अंदर ले लेते हैं हम। ठीक है सर, अंदर ले लीजिए। जब हम इसे अंदर लेंगे बच्चा पार्टी, तो डिफरेंशिएशन माइनस के 1/2 cos 2x इक्वल टू में क्या है sin 2x। अगर बेटा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया एंटी डेरिवेटिव, तो देयरफॉर, ठीक है ना, तो ये हो गया ना, तो इसे बाद में लिखेंगे, अब एक साथ ही लिखना है ना, अभी बाद में लिखेंगे। तो sin 2x का ये हो जाएगा। ठीक है सर, अब ऐसे दूसरा पार्ट बना लेते हैं हम इसको 4 इंटू ई की पावर 3x, तो खाली ई की पावर 3x ले लेते हैं। तो खाली ई की पावर 3x लेंगे तो डिफरेंशिएशन ई की, यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन रखना है जिसका डिफरेंशिएशन ये होता हो, तो यहाँ पे रख दो सर इसी को, ई की पावर 3x को। अब बेटा मैंने ऊपर बता दिया था कि ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर x ही होता है। अब 3x को x की तरह ट्रीट करो, तो ये हो जाएगा ई की पावर 3x का फिर से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 को इधर ले आओ, तो ये होगा 1/3 और dd(x) और ई की पावर 3x इक्वल टू में क्या है ई की पावर 3x। इसे अंदर ले लेते हैं, तो dd(x) 1/3 इंटू ई की पावर 3x। ठीक है सर, और इक्वल टू क्या आ गया ई की पावर 3x। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव इज, अब देखो sin 2x का कितना आ गया था, ये आ गया था, इसे लिख दूं मैं यहाँ पे। ठीक है सर, माइनस के 1/2 cos 2x माइनस के 4 इंटू, अब उस ई की पावर 3x का कितना आ गया था 4, तो मैंने ये ले ही लिया यहाँ पे, और ई की पावर 3x का कितना आ गया था 1/3 ई की पावर 3x, ये आ गया था। तो बस ये आंसर हो गया आपका।
क्या हो गया जी, ये आपका आंसर हो गया। तो माइनस के कॉस 2x अपॉन के 2 और माइनस के 4/3 और e की पावर 3x, ये क्या हो गया माय डियर, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया बेटा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए नहीं बोला है उसने। तो अब देखो बेटा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसे आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलना स्टार्ट करते हैं, तो इसे नोट करो फटाफट आप। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ब्रैकेट में दिया 4 इंटू ई की पावर 3x, 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस के 1, ये दिया है इंटू डी एक्स, ये दिया है बच्चा पार्टी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। अब एक काम करो, सेपरेटली कर दो इसे। तो सेपरेटली करोगे तो 4 इंटू ई की पावर 3x डी एक्स हो गया, प्लस के इंटीग्रेशन 1 और ये डी एक्स हो गया। अब 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं, तो ई की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस के इंटीग्रेशन डी एक्स, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पे ये किसका होगा, ई की पावर 3x किसका होता है। तो सर एक काम कर देते हैं ना बेटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे भी तो हम जानते हैं बेटा, ये कितना आ जाएगा 1/3 ई की पावर 3x आ जाएगा, ठीक है ना। 1/3 ई की पावर 3x आ जाए तो 4/3 ई की पावर 3x हो जाएगा। वैसे तो हम जानते हैं, डिफरेंशिएशन इतना मजबूती से पढ़ा है हमने, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो यहाँ पे बेटा हम लेट कर लेते हैं क्या, कि जो ई की पावर 3x है ना, तो 3x को मैंने लेट कर लिया t। अब इसका बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो 3 का तो 3 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू डी टी अपॉन के डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। डी एक्स को मैं इधर ले जाता हूँ, तो 3 dx इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। ये कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक काम करो, 3 को इधर ले जाओ, तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन के 3 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखेंगे, इस पे देखेंगे, तो डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। और 3 कहाँ है ये, तो 4 तो ये पहले से ही था, 3 इसके नीचे ला के रख दिया। इंटीग्रेशन ई की 3x की जगह पे क्या आ गया टी, और डी एक्स की जगह पे क्या आ गया डी टी आ गया, और ये ऐसी है, ठीक है सर। अब 4/3 बेटा, ई की पावर टी का क्या होता है, ई की पावर टी होगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ई की पावर टी होगा। और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का कितना होता है, एक्स होता है, या ऐसे समझ लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का कितना होता है, 1 होता है। और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, जब सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा तब कांस्टेंट एक कॉमन ऐड कर देंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे बताओ टी की वैल्यू कितनी थी, 3x, तो टी की वैल्यू रख दो, तो 4/3 और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3x आ जाएगी, और प्लस के क्या है x है, और प्लस के क्या है c है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन। अब देखो थोड़े से सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे आपको, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बस सॉलिड हो गया आपका, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब देखोगे बच्चा पार्टी, तो पहले से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्यूशन देखोगे यहाँ पे, ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस के, ये एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ गया इंटू डी एक्स हो गया। अब सेपरेटली इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्र डी एक्स माइनस के इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा सर, ये मैंने बताया होगा आपको फॉर्मूला पीछे लास्ट क्लास में, एक्स पावर एन है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये आता है एक्स पावर एन प्लस 1 आता है अपॉन के एन प्लस 1 आता है, ये आता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर, समझ में आ गई। तो अब बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है सर, समझ गए ना इस बात को, हाँ सर समझ गए इस बात को, टेंशन नहीं लीजिएगा आप। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स पावर 2 + 1 अपॉन के 2 + 1, एन की वैल्यू 2 ही तो है, ठीक है सर, और माइनस के इसका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये कांस्टेंट ले देंगे यहाँ पे। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया एक्स पावर 3 अपॉन के 3 माइनस के एक्स प्लस के सी, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस के बी एक्स प्लस के सी और इंटू डी एक्स, ये है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इसका सेपरेटली इंटीग्रेशन करा दो आप, तो ए कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस के बी कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा, प्लस के इंटीग्रेशन सी कांस्टेंट है, सी बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो सब जगह, तो ये हो जाएगा बेटा ए इंटू एक्स की पावर 2+1 अपॉन के 2+1 हो जाएगा, प्लस के बी इंटू एक्स पावर 1+1 अपॉन के 1+1 हो जाएगा, प्लस के सी इंटू इंटीग्रेशन 1 कितना होता है? एक्स होता है, और एक कांस्टेंट ले लेते हैं हम, सी डैश ले लेते हैं क्योंकि सी तो ऑलरेडी आ चुका है ना यहाँ पे। बोलो बच्चों, सी डैश ले लिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा ए एक्स की पावर क्यू अपॉन के 3 प्लस के बी एक्स स्क्वेयर अपॉन के 2 प्लस के सी एक्स प्लस के सी डैश। बस ये आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल। हाँ जी सर, वेरी सिंपल है ना? ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्या देखते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x स्क्वेयर प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स, ये है। अब इसका सेपरेटली कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, जब सेपरेटली करेंगे तो 2 बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब इसका वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा था सर? कि बेटा वो था इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स की पावर n+1 आएगा अपॉन की n+1 आएगा, ये आता है, ठीक है ना? यही तो आता है। हाँ सर, यही आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2+1 अपॉन की 2+1 हो जाएगा, और प्लस के ई की पावर एक्स का कितना होता है? ई की पावर एक्स ही होता है, और एक आ जाएगा कांस्टेंट। तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देंगे लिटिल बिट, तो 2x स्क्वेयर अपॉन के 3 आ जाएगा, प्लस के ई की पावर x आ जाएगा, प्लस के सी। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। 2x³ अपॉन के 3 आ जाएगा, प्लस के ई की पावर x आ जाएगा, प्लस के सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब देखते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 10 इधर ही ले लें। हाँ सर, इधर ही ले लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ब्रैकेट √x माइनस 1 अपॉन √x, √x माइनस के 1 अपॉन √x का होल स्क्वेयर, ये है, ठीक है ना? वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक काम करो बेटा, इसको ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। ये बात आप अच्छे से जानते होगे ना कि a माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है सर? a स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर माइनस के 2ab, ये होता है, ठीक है? हर फॉर्मूला में लिखा के चलता हूँ आपको साथ के साथ, ठीक है? ऐसे इसे ओपन कर दो तो इंटीग्रेशन बेटा ब्रैकेट में √x का होल स्क्वेयर करेंगे हम, ठीक है ना? तो x आ जाएगा, प्लस के 1 अपॉन x आ जाएगा, माइनस के 2 इंटू a यानी कि √x इंटू बी 1 अपॉन √x, ये आ जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। इससे ये कट जाएगा बच्चा पार्टी। हाँ जी सर, कट गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बना बेटा इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x माइनस के 2, यही तो बना, इंटू डी एक्स, यही तो बनेगा। हाँ सर, यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? सेपरेटली अब ऐसे इंटीग्रेट करते हैं हम, ठीक है? तो अंदर कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा, प्लस के इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला तो लगाएंगे बेटा, तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर अपॉन के 2 बनेगा। अब ये समझो कि आप डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स किसका होता है सर? लॉग एक्स का होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा लॉग एक्स और माइनस के 2x, 1 का 1x होता है ना, और प्लस के कांस्टेंट ले लेंगे c। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। बोलो बच्चा पार्टी, इसमें कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्या हो गया बच्चा पार्टी? कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्या देखते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 11,
ठीक है, पर बाकी के लास्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन एक्स पावर 3 प्लस के 5x स्क्वेयर, एक्स पावर 3 प्लस के 5x स्क्वेयर माइनस के 4 अपॉन के एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ये था। ठीक है, अब क्या करें, इसे अंदर ही अंदर सेपरेटली डिवाइड कर दो इंडिविजुअल। तो एक्स क्यूब अपॉन के एक्स स्क्वेयर प्लस के 5x स्क्वेयर अपॉन के एक्स स्क्वेयर माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये कर दिया। सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा बेटा, है ना? ठीक है सर, अब ये कटेगा तो यहाँ पे देखो एक स्टेप और ले लेते हैं। तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे बचेगा सर 5 और यहाँ पे बचेगा 4x माइनस का 2, बस ये बचेगा और इंटू डी एक्स। अब इसे इंडिविजुअल क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा, प्लस के 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा, माइनस के 4 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस के 2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसे माय डियर आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वेयर अपॉन के 2 आएगा, यहाँ पे प्लस के 5x आएगा, यहाँ पे माइनस के 4 और ये एक्स पावर माइनस के 2 प्लस 1 अपॉन के माइनस 2 प्लस 1 और ये कांस्टेंट ले लेंगे c। तो इसे यहाँ रख देता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वेयर आ गया अपॉन के 2 आ गया प्लस के 5x आ गया। बेटा इस माइनस से -2 प्लस के 1 -1, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x की पावर माइनस के 1 हो जाएगा और प्लस के c। अब इस x को नीचे ले जाते हैं हम, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन के 2 प्लस के 5x प्लस के 4 अपॉन x प्लस के c। बस ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया जी? ये आपका आंसर हो गया। क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 5x प्लस के 4 अपॉन x प्लस के c, ये क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12 से अगली क्लास में देखेंगे, तो इसमें अभी इतना ही रखेंगे। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाओ, रिवीजन करते रहिएगा और चैनल के मोटिवेशन के लिए चैनल को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन बच्चों ने नहीं करा है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।